धौलपुर शहर की नारायण विहार कॉलोनी में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। कॉलोनी में स्थित एक आवासीय मकान के पीछे की दीवार अचानक गिर गई, जिससे उससे जुड़े 2 कमरों की पट्टियां टूटकर ढह गईं। हादसे में एक कमरे में बंधी दुधारू भैंस पट्टियों के नीचे दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे कमरे की पट्टियां गिरने से पहले अधर में अटक गईं। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मकान मालिक उदय सिंह पुत्र जगदीश निवासी नारायण विहार कॉलोनी ने बताया कि एक कमरे में भैंस बंधी हुई थी और दूसरे कमरे में परिवार के सदस्य व बच्चे सो रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ दीवार गिरने पर परिजन जाग गए और समय रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे में भैंस के साथ साथ चारपाई, बक्सा और अन्य घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नारायण विहार कॉलोनी रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हुई है, जहां लंबे समय से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। रेलवे ट्रैक पर बनी पुलिया बंद होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिससे मकानों की नींव कमजोर हो रही है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पिछले वर्ष भी जलभराव के कारण एक मकान गिर चुका है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं नारायण विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। गत रात के करीबन 11:30 बजे मेरे पीछे वाले घर में पड़ोस में जस्ट दीवार ढह गई, जिसमें एक भैंस और भारी मात्रा में सामान जो कि उसी में दब गया। यहाँ पे काफ़ी दिनों से जल भराव की ज़्यादा स्थिति खराब है। जल भराव की निकासी का कोई भी प्रावधान नहीं है। रेलवे ने पुलिया बंद कर रखी है। एक पुलिया बनाई थी, वो भी बंद कर दी। करीबन 15 दिन से उस पुलिया पे काम भी नहीं किया जा रहा है और पूरी जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं जा पा रहे हैं, साधन है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी है तो वाहन की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। धौलपुर राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और यातायात पुलिस द्वारा 1 जनवरी से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत गुरुवार को ट्रैफिक पॉइंट पर दोपहिया वाहनों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े जागरूकता स्टिकर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग का उद्देश्य जिले के सभी क्षेत्रों में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए यातायात पुलिस के साथ मिलकर नियमित समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुड सैमेरिटन योजना सहित सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आमजन तक पहुंचाना जरूरी है। इस योजना में आम नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सके और अकाल मृत्यु से बचाव हो सके। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर प्रभावी रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ की अगुवाई में शहर की निगरानी अब ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर शहर के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील इलाकों, बाजार क्षेत्रों, जाम की आशंका वाले स्थानों और अवैध खनन संभावित क्षेत्रों पर हवाई निगरानी की गई। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज के आधार पर मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को तत्काल दिशा निर्देश दिए गए, जिससे व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त किया जा सका। सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ ने बताया कि जिले में अपराध को लेकर किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। ड्रोन तकनीक से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना आसान हुआ है, जिससे समय रहते कार्रवाई संभव हो पा रही है। इससे अपराधियों में पुलिस का डर बढ़ा है और आमजन को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी ड्रोन अहम भूमिका निभा रहा है। जाम की स्थिति, ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्था पर तुरंत नियंत्रण कर आम लोगों को राहत दी जा रही है। साथ ही अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर भी लगातार हवाई निगरानी रखी जा रही है। शहर में सख्त पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक के संयोजन से कानून व्यवस्था को नया आयाम मिला है। पुलिस की सक्रियता से आमजन में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है। धौलपुर पुलिस की यह पहल स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे भविष्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। धौलपुर पुलिस के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनका प्रयोग करते हुए क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जो है नियमित रूप से इनका प्रयोग करने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो धौलपुर पुलिस का जो ड्रोन विंग है
उसके द्वारा जो है शहरी क्षेत्र का ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो जाम की व्यवस्था जो स्थितियाँ जिस क्षेत्र में हैं उनका सर्वे किया गया है। साथ ही जो अवैध खनन क्षेत्र हैं उन अवैध खनन क्षेत्रों का सर्वे किया गया है, इनकी वीडियोग्राफी की गई है और ताकि भविष्य में जो इन पर जो कार्रवाई करने के लिए जो है रूपरेखा तैयार की जा सके। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की सर्विस रोड की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। टीवीएस एजेंसी के पास स्थित यह सर्विस रोड जगह जगह से टूट चुकी है और गहरे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि यह अब सड़क कम और तालाब ज्यादा नजर आती है। इस सर्विस रोड से रोजाना स्कूली बच्चों की बसें, दोपहिया वाहन, ऑटो और पैदल राहगीर गुजरते हैं। गड्ढों में भरे पानी के कारण सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालकों को अंदाजा ही नहीं लग पाता कि आगे कितना गहरा गड्ढा है। मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से निकल रहे हैं। स्कूली बच्चों का कहना है कि जब उनकी बस इस सर्विस रोड से गुजरती है तो डर बना रहता है कि कहीं बस गड्ढे में न फंस जाए या पलट न जाए। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। कई बार वाहन खराब हो जाते हैं और लोग बीच रास्ते में फंस जाते हैं। आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में इस समस्या को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। सड़क की बदहाली के कारण रोजमर्रा के कामों में भी भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि एनएचआई और जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस सर्विस रोड की मरम्मत कराए और पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि स्कूली बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिल सके और किसी बड़े हादसे से पहले स्थिति पर काबू पाया जा सके। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। इस रोड पे क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी पलटने का डर रहता है, रिस्क में गाड़ियां चला रहे हैं। कितना चक्कर लगते हैं रोड पे? 2 चक्कर लगाते हैं इस रोड पे। छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं, बहुत दिक्कत है। प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि इसे सही कराएं बच्चों। ऐसा लगता है, बराबर लगता है। परेशानी हो रही है रोड पे, उससे आने जाने वालों को सभी को, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। और गाड़ी कोई पलट गई, आने जाने में बच्चों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल आती है, लेट पहुंचती है, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। इसकी वजह से मच्छर जो पकड़ रहे हैं, बीमारियों का अपना सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानी है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस परेशानी को खत्म करे और पानी का सही समय पे निकास निकाले। क्या नाम है आपका? जी, ममता कुमावत। ये रोड खराब हो रही है, हमारा यहाँ से रोज से निकलना होता है, बस पलटने का रहता है और मतलब बहुत खतरा है यहाँ पे, बस पलटने का डर रहता है। क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सही करवाएं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। इसको बहुत दिन हो गए ऐसे ही, मतलब रोज निकल रही है। यहाँ पे बहुत हादसे भी हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। मतलब आप रोड में गड्ढे इतने हो रहे हैं, कई साल हो गए यहाँ पर, और प्रशासन, ये मुख्यमंत्री भैरलाल शर्मा ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भाषण दे जाते हैं। यहाँ पर आके देखना, पूरी धौलपुर की रोड खराब हो रही है। तो आपकी पहले कभी हादसा हुआ है? हाँ, पहले हुआ था। क्या हुआ था? बस पलट गई थी, बस कैसे पलटने से बच गई थी। कैसे पलट गई? धौलपुर अस्थायी लोहे की दुकान में चोरी, 25,000 का सामान व नकदी ले उड़े चोर। धौलपुर शहर में चोरों ने एक अस्थायी लोहे की बनी दुकान को निशाना बनाते हुए की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के पीछे की लोहे की चद्दर काटकर अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखा करीब 20 से 25,000 रुपए का सामान तथा 4,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में झोर वाली माता मंदिर के सामने स्थित अस्थायी दुकान में हुई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।